एक बार जोरदार तालियों से और अब सीधे आपकी बातचीत कराएंगे और फिर प्राचार्य महोदय आपको। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम है रोहित विनोद और मैं भारत यात्रा पैदल पूरा भारत घूम रहा हूँ। मेरी यात्रा 21 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हुआ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला से मैं कर्नाटक आया, कर्नाटक से गोवा, गोवा से मैं महाराष्ट्र, गुजरात से, गुजरात से इस समय मध्य प्रदेश में। और मैं कल्चर के बारे में जानने के लिए निकला हूँ और क्योंकि हर जगह का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग भाषा होता है, अलग अलग खान पीन होता है। जैसे आप लोग ट्राइबल जो हैं, जो आदिवासी हैं, उन लोगों का भाषा भी अलग हो जाता है, खाना भी अलग, उसको जानना, उसके ऊपर मैं किताब लिख रहा हूँ। मैं केमिकल इंजीनियरिंग किया हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा से। 2020 को मेरा कंप्लीट हो गया इंजीनियरिंग। इसके पहले भी मैं 2 वर्ष कर चुका हूँ। 2020 में कंप्लीट होने के बाद इंजीनियरिंग, उसके बाद 21 में 2 बार मलेरिया टाइफाइड हुआ। कम से कम 10 या 15 दिन में, 2 महीना में चला, फिर मुझे टाइफाइड हो गया। ये तीसरी बार यात्रा है और बहुत ही अच्छा चल रहा है। इसमें भी मैं बेंगलुरु में लगभग 20 दिन तक भर्ती था, जो कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में 7 दिन में भर्ती था, उसमें 20 बॉटल ग्लूकोज में पड़ा था। तो सफ़र में बहुत रुकावटें आती हैं, लेकिन मेरा सफ़र अच्छे से चल रहा है। तो कहाँ कैसे कल्चर है उसको जानना, उसमें मैं किताब लिखा हूँ। देखिए, आप लोग अपने घर त्याग के आए हैं पढ़ने के लिए, आप लोग रहते हैं, किस लिए आए हैं? पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले क्या करना है? फिर पढ़ाई के अलावा कुछ करना है। 100 में आप लोग कितना % देना हो, पढ़ाई के अलावा दूसरे चीज़ों को फोकस नहीं करना चाहिए। आज मैं खड़ा हूँ सिर्फ किस लिए? मैं एक पढ़ा लिखा हूँ। यह नहीं कि कभी भी कोई भी काम किया जाता है पढ़ के उसके बाद काम किया जाता है। यह नहीं कि आप 12वीं तक कर लिए उसके बाद छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे MP में, गुजरात में मैं बच्चों से मिला, 10वीं तक पढ़ के उसके बाद क्या छोड़ दे रहे हैं? कहते हैं मैं खेती कर रहा हूँ। खेती से क्या होगा? आपके पिताजी भी खेती कर देते हैं, आप भी खेती कर रहे हैं। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो सब कोई कहता है मैं खेती करता हूँ। यहाँ पे इतना ज़्यादा आप लोग इंट्रेंस एग्जाम निकालिए, कोई ना कोई नौकरी सबको लेना, हर इंसान को नौकरी लेना। तो उससे क्या होगा? फायदा आपके परिवार का पालन पोषण होगा, शिक्षा मिलता है, फिर आपके बच्चे होंगे उनका पालन पोषण होगा। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस समय लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ क्या सोचती हैं? 12वीं तक पढ़ लूँगी, उसके बाद शादी हो जाएगी, जाना है तो क्या खाना ही बनाना। खाना बनाने के लिए जन्म लियो। अगर 9 माह तुम्हारे मम्मी पापा 9 माह तुम्हारी मम्मी अपने पेट में रखी है सिर्फ खाना बनाने के लिए, उनका भी नाम रोशन करना है, नौकरी पाना है, अच्छे से जॉब पाओगी तब तो उनका नाम रोशन करोगी। यानी कि खाना बना के दूसरे घर जाओगी, तुमको पुलिस बनना है, IAS बनना है, TCS बनना है, डॉक्टर बनना है, तो इसके बारे में हमेशा सोचना चाहिए। यह नहीं कि खाना ही बनाना है। सबके दिमाग में यही रहता है कि मुझे पढ़ लिख के क्या है, शादी हो जाएगी उसके बाद खाना बनाना है। लड़कों को क्या होता है? उस समय तो खेल लिए, कूद लिए, क्या करना है देखेंगे, सपना भी नहीं है कि मुझे करना क्या है। 12वीं पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं कि मुझे करना क्या है। हर चीज़ पहले से सोच के रखा जाता है, मुझे करना क्या है। CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं, कम से कम IIT का भी सपना तो देख सकते हो, नीट का भी तो सपना देख सकते हो। अगर तुम सपना नहीं देख सकते हो तो सपना देख लीजिए। सपना बेचने का मतलब क्या होता है? तुम अपने मम्मी पापा का सपना बेच दिए फ्री में, कुछ पैसा भी नहीं मिला, कुछ काम भी नहीं किए, तुम बेच दिए। तो सबसे पहले अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है किसी तरह। पढ़ाई करके मैं भी बता रहे थे, इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। अभी नवोदय में किसी का एग्जाम मुझे इतना अच्छा लगा, वो बताए कि कैसे कैसे एग्जाम, तो अभी मैं भी इतना सपोर्ट कर रही हैं। तो इनका भी मान सम्मान हमेशा रखना चाहिए। या सर भी हैं, बुला के मुझे लेके आए, तो क्या सर को बताए थे, इसको सबको बताया है मेरे बारे में। मैंने न्यूज़ पेपर दिखाया, कम से कम 200 से अधिक न्यूज़ पेपर में, तो मेरे बारे में जाने तो मुझे बुला के लेके आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर कि इस जगह पे मुझे बुला के लेके आए। हर एक टीचर का मान सम्मान बचाना है। आपके साथ कितना मेहनत करते हैं टीचर। देखो बच्चों से कब खुश रहता है? जब अच्छा पढ़ता है ना बच्चा,
तो इनको भी बहुत गर्व महसूस होता है। पढ़ लिख लोगे तो एक भी पैसा तुम दोगे, जब जॉब करोगे नौकरी बन आ जाओगे, IAS बन जाओगे तो आके मिलोगे, जब नहीं मिलोगे। यह मैं कहेंगे कि मेरा बच्चा पढ़ाया लिखा यहाँ इस पोस्ट पे पहुँचा है, किसी के साथ चल रहे हैं तो कभी नीट पेपर में आ गया, कहेंगे तो मैं कि हाँ मेरा पढ़ाया लिखा बच्चा है, लड़का है लड़की है, इस पोस्ट पे पहुँच गए, तो इनको बहुत गर्व महसूस होगा कि हाँ मेरा बच्चा मेरे स्कूल के ये अगल बगल रिलेशन वाले ये नहीं सोचता है कि कोई लड़का आगे बढ़े, कोई नहीं सोचता है, पैर पकड़ के खींच दे और गिर जाए, कभी भी इतना बड़ा सपना देखना है। किसी के बातों को नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई कर रहे पढ़ाई इस तरह कुछ भी कर दिया, किसी को बातों से जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब किससे देना है? पढ़ाई से। रैंक लेके आके देना है, IIT निकाल के देना है, जवाब उससे दिया जाता है। बाद में वो क्या कहेगा, हाँ जानता था लड़का या लड़की बहुत पढ़ने में थे, उनकी लड़कियाँ बहुत पढ़ने में थी, हमको पता था या निकाल लेगी या निकाल लेगा, ऐसे ही होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। क्या पूछा? कैसे पढ़ाई किया जाता है, कैसे नहीं, क्या जैसे पढ़ाई में कब प्रॉब्लम आ जाता है या फैमिली का कोई प्रॉब्लम आ जाता है उससे रिलेटेड, या हमको कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए, कोई प्रश्न जैसे IIT के बारे में पूछ सकते हो या नीट के बारे में, किसी के बारे में पूछ सकते हो। अभी झिझक पूछना चाहिए, किसी से कभी भी शर्माना नहीं। देखो शर्म से क्या शर्माना, शर्म तो आती जाती है, शर्म से क्या शर्माना, शर्म तो आती जाती है। हम भी कितने बेशर्म हैं, शर्म नहीं करते। इसका मतलब स्टूडेंट लाइफ में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, हमेशा भी बेझिझक टीचर से भी क्वेश्चन पूछना है, खड़ा होकर पूछ लेना चाहिए। अब ये बताओ सबके तो दिमाग माइंड तो पढ़ नहीं पढ़ना है सर कि हाँ तुमको समझ में आया है कि नहीं, जब तक तुम लोग पूछोगे नहीं टीचर से मैं कि हाँ यार यहाँ पे दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा है या क्वेश्चन नहीं कर, कैसे समझ में आएगा कि तुमको आ रहा है कि नहीं। तो हमेशा पूछना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, मैथ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स में नहीं आ रहा है, तो हमेशा पूछना चाहिए। स्टूडेंट का मतलब यही होता है जितना तुम लोग क्वेश्चन करोगे उतना ही तुमको समझ में आएगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। कोई भी क्वेश्चन पूछता है किसी के बारे में, कोई प्रश्न के बारे में या इनकी यात्रा के बारे में या जो मैंने बात की उसके बारे में मन में कोई बात है तो पूछो। मैं आप IIT के नहीं नीट में सबसे पहले यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होता है, 3 सब्जेक्ट तो महाराष्ट्र कर्नाटक में जाएगा तो वहाँ पे सब्जेक्ट 4 होगा, फिजिक्स भी होगा, जिसको बायोलॉजी भी लिया होगा उसको फिजिक्स भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी 4, यहाँ पे 3 है। यूपी और यहाँ पे भी अच्छा है कि 3 है, नहीं तो आप कर्नाटक में चले जाएंगे CBSE बोर्ड का भी है, वहाँ पे 4 सब्जेक्ट हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे अच्छा है, 3 ही पे मेहनत करना है, आपको फिजिक्स भी बहुत अच्छा से आना चाहिए, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा से आना चाहिए, बायोलॉजी। यह नहीं कि मुझे सपना है नीट का, हमको पता नहीं है कि नीट के बारे में होता क्या है, कैसे तैयारी करते हैं, तो उसके बारे में हर एक चीज़ जान लेना चाहिए, कैसे तैयारी करते हैं। थोड़ा इसका हार्ड क्वेश्चन होता है, हमेशा सॉल्व करते रहना चाहिए। जैसे बड़ा एग्जाम जब दिया जाता है ना, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व आपको समझ में भी नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना समझना आ जाता है, तो जितना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही समझ में आएगा। IIT वाला है हाँ वही तैयारी करते हैं कि अभी सिर्फ नहीं बोर्ड की अभी जेई मेन का फर्स्ट पेपर हो गया। हाँ मेंस हाँ मेंस निकल गया। नहीं सीज़न 1 और सीज़न 2 होता है जेई मेन में, उसके बाद एडवांस होता है। हाँ जैसे मेंस हो गया उसके बाद एडवांस। हाँ देखिए मैं 2020 में दिया था IIT का जो जेई मेंस का, हमको कुछ पता नहीं, मैं 12वीं में गया तब हमको पता चला कि IIT भी होता है। अब समझिए इतने पिछड़े इलाके से मैं था, हमको पता ही नहीं था IIT भी होता है। मैं गया
12वीं में तब हमको पता चला, उस समय तैयारी करना शुरू किया। कुछ नहीं हमको पता था, यह था कि मुझे 35 नंबर सिर्फ आया था। यह है कि कहीं कोचिंग नहीं किया था, जैसे भी जानते तो 35 नंबर। तो इसके बाद मैं पेट्रोकेमिकल एक इंजीनियरिंग होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वहाँ पे मैं फॉर्म भरा तो वहाँ पे निकल गया, तो मैं वहाँ इंजीनियरिंग कर। तो आपको IIT एडवांस का भी तैयारी करते हैं कि नहीं? नहीं अभी तो नहीं है। जैसे अब बोर्ड का जैसे ना हाँ। ऑनलाइन भी सुविधा है इस समय। हेलो क्या मोबाइल अलाउ है तो वो है आपके पास पैनल लगे हुए हैं। हाँ, तो किसी का क्लास भी ले सकते हैं। सर इस बोर्ड समय का online है। बोर्ड का ही नहीं खत्म बोर्ड होता का तो। जब हो जाएगा ना, हाँ उसके बाद तो मैं उसके बाद क्लास किसी ना किसी का ले लीजिए। बहुत समय बहुत सस्ता है, तैयारी उससे भी कर लीजिए क्योंकि उसका नहीं हार्ड। यहीं रहेंगे ना, यहाँ यहीं से तैयार करेंगे। हाँ, तो यहाँ भी सर से भी किताब भी खरीद सकते हैं, सर से भी पूछ सकते हैं। हाँ। तो इसके लिए भी तैयारी बहुत ज़रूरी है भाई। अभी पहली बार 2 बार देख सकते हैं, एक बार और मुझे एक बार और देना था, उसके बाद मैं दे नहीं पाया। मुझे थोड़ा सा इंग्लिश बहुत कम आता है, इसलिए मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं हुआ कि हाँ इंग्लिश थोड़ा सा मेरा लो है, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा नहीं। आप लोग CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आप लोग तो हिंदी मीडियम ही है हमारा। नहीं ये अभी हिंदी मीडियम है। इस साल 9th तक कभी भी आप लोग का अच्छा से इंग्लिश में आता होगा, मुझे हमको इतना नहीं आता था इंग्लिश। और यह है कि UP बोर्ड से ना इंग्लिश का कोई मानते पास हो जाओ सही है, तो वैसे ही मैं पढ़ रहा था तो इंग्लिश में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं छोड़ दिया, तैयारी भी नहीं की। जहाँ भी कोचिंग करने जाता था वहाँ पे इंग्लिश मीडियम ज़्यादा चलता था, इसलिए मैं छोड़ दी। नहीं तो मैं भी सोचा, लेकिन ऊपर वाला जो भी करता है अच्छा करता है, कभी भी इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। एक नहीं हुआ तो आगे वाला बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं ना, अगर इसमें नहीं हुआ तो यह नहीं सोचना चाहिए मेरे बस का कुछ नहीं है। भगवान ने आपके लिए और अच्छा दरवाज़ा खोल के रखा होगा, वहाँ तक पहुँचिए। IIT नहीं होती, इससे भी बड़ा आपको पदवी कोई ना कोई मिलेगा, तो यह भी सोच के रखना चाहिए। भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच कर, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए पानी का कहवा जहाँ पे होता है ना, जैसे नदी का पानी हमेशा बदबू नहीं देता, कभी बदबू नहीं देता है, और जो तालाब का होता है बदबू देना शुरू हो जाता है। हमेशा नदी की पानी की तरह हमेशा बहते रहना चाहिए। एक दिन समुद्र आएगा, वहाँ पे जाके मिलेंगे आप। तो इसका मतलब आप लोग मेहनत करते रहेंगे, एक दिन आपको लक्ष्य मिलेगा जो आप सोचना चाहते हैं, तो मेहनत करते रहना चाहिए। और लड़कियाँ ये हैं कि थोड़ा शर्माती हैं बोलने में, तो आप लोग किसी से मत शर्माइए। किसी टीचर से कुछ भी पूछना हो, खड़े होकर पूछ सकते हैं कि या मुझे नहीं आता है क्वेश्चन। कभी भी आपको एग्ज़ाम देना है एंट्रेंस एग्ज़ाम का, तो उसके लिए तैयारी कीजिए। और 12वीं में ये सोचिए कि मैं अपना 100% दूँ। अच्छा, कभी भी पास होने के लिए नहीं पढ़ा जाता। यह नहीं कि कोई सोचता हो मुझे 80% मिल जाए, 90%। रैंक लेके आने के लिए पढ़ा जाता है कि मेरे मम्मी पापा जाने कि मेरा लड़का का न्यूज़पेपर में नाम आया है। मैम को भी गर्व होगा कि मेरे स्कूल के एक बच्चा 10 बच्चे का रैंक 1 आया, रैंक 2 आया। मैं देखता हूँ CBSE बोर्ड वाले को बहुत ज़्यादा रैंक आता है, तो ऐसा सोचना चाहिए हमेशा। हिंदी मीडियम से है तो हमेशा रैंक के ऊपर जाना चाहिए। यह नहीं कि मुझे पास होने के लिए कभी नहीं पढ़ा जाता है, तो रैंक लेके आएंगे तो अच्छा भी लगता है। टीचर को भी बताएंगे कि हाँ मेरे स्कूल के द्वारा बच्चा फर्स्ट आया है, इतना गर्व इनको होगा ना। अगर कोई पैसा इनको 1 करोड़ देते, अगर कोई बच्चा एक फर्स्ट आ गया ना, तो 1 करोड़ रुपया सब छोड़ देंगे बच्चों के लिए, समझ सकते। टीचर बहुत अच्छा होता है, वह सोचता है मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा रैंक लेके आएगा, नाम वो रोशन करे, इतना ज़्यादा होता है। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। कोई लड़का हो, घर में प्रॉब्लम होता हो, कुछ भी पूछना सकते हैं। XYZ कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, लेकिन शर्मा रहे कुछ भी। अरे तैयारी कैसे कर रहे हैं यार, एग्ज़ाम में आ गया है, इसमें भी कई जैसे ना कभी भी ना यह नहीं समझना चाहिए कि तुम लोग बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो। जाते हो तो बोर्ड की एग्ज़ाम देने इस समय हो रहे हो 19 फरवरी। कभी भी यह सोच के मत जाना कि मुझे बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। इससे जानते हो क्या,
दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाता है, उससे जो पढ़े लिखे वो अभी भूल जाए। यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, वहाँ पे भी जाना तो सोचना मैं वही कर रहा हूँ, यानी कि बड़ा कोई एग्जाम दे रहा हूँ। उससे यह होगा कि हमारे सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। जो भी पढ़े लिखे होंगे ना सब याद आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हम पढ़ के जाता हूँ, जैसे एग्जाम हॉल में जाता हूँ वहाँ पे सब भूल जाता है, ऐसा होता है ना। तो वो क्या होता है, दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। कभी भी यह नहीं सोचना कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, जाओ एग्जाम देने, यह समझो कि मेरा टेस्ट हो रहा है, मैम के सामने में टेस्ट हो रहा है या कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। तो ऐसे क्या करोगे, जितना पढ़े लिखे रहोगे सब याद आना शुरू हो जाए। अगर दिमाग में ज़्यादा प्रेशर होता है तो कुछ याद नहीं, जो पढ़े लिखे हो, अगर सुबह का तो पढ़े लिखे हो 1 घंटे पहले तो वो भी भूल जाता है। तो कभी भी दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना चाहिए, इससे भूलना बहुत, जैसे भूल जाओगे याद नहीं आएगा, जो अभी पढ़े वो भी भूल जाता है, तो पीछे वाला काम भूल जाता है। तो ऐसे नहीं है। अब कभी भी ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके बारे में रिलेटेड में लिख देना कुछ ना कुछ, इससे भी नंबर मिल जाता है। यानी कि यह क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ऐसे भी नंबर कटेगा, समय है तो लिख देंगे, ऐसा भी करते हैं। इससे कुछ ना कुछ अगर जो एग्जामिनर है एग्जाम, वो भी कुछ ना कुछ नंबर दे देगा अगर अच्छा लगेगा। कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं बंद करता हूँ अपने बारे में, वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हमारे विद्यालय में आदरणीय श्री रोबिन कुशवाहा जी का और मेरे भाई श्री राम मनोज शर्मा का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जो आपके समक्ष बैठे हुए हैं, इन्होंने अपना नाम रोविंग रखा है और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश से हैं और ये केमिकल इंजीनियर है। क्या है ये? केमिकल इंजीनियर है। इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की है और अभी मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने 476 दिन से ये अपने घर नहीं गए। और जैसा इन्होंने बताया कि हमारे जो सच्चे साथी वो हमारे माता पिता होते हैं, तो मैंने इनसे पूछा कि आपका खर्चा कैसे चलता है, तो उन्होंने कहा कि मेरे घर वाले, मेरे माता पिता मुझे सपोर्ट करते हैं और इनके पिता जो है वो किसान, इनके पिता किसान हैं और इन्होंने अपनी यात्रा आसाम से शुरू की है और 18 तो कितने राज्य हुए, 19 राज्य हो गए हैं इनके। और रोबिन जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में इनको 1 साल लगेगा, अपने राज्य, इनका अपना गृह राज्य है तो वहाँ ये 1 साल घूमेंगे। और ये मैंने कहा कि कितनी परेशानियाँ आती होंगी, तो इन्होंने कहा कि मंदिर में रुक जाता हूँ, कहीं अच्छे लोग मिलते हैं वो सपोर्ट करते हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में एक सिस्टर का बता रहे थे कि वो डॉक्टर, उनकी पूरी फैमिली डॉक्टर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और ऐसे अच्छे लोग भी मिलते हैं, ख़राब लोग भी मिलते हैं, कहीं कहीं पे बदमाश भी मिलते हैं, लेकिन रोबिन जी का कहना है कि वो अब इतना घूमते घूमते सारा हैंडल करना सीख गए हैं। दूसरी बात जब हम बैठे थे बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं डिमोटिवेट भी होता हूँ, मतलब ऐसे चलते चलते कभी मन में ख्याल आ जाते हैं तो मैं डिमोटिवेट भी होता हूँ, लेकिन मैं 1 घंटे में अपने आप को सेल्फ मोटिवेट भी कर लेता हूँ। तब मुझे डिमोटिवेट होता हूँ और फिर मैं अपने आप को मोटिवेट भी कर लेता हूँ और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ता हूँ। माने आप समझ सकते होंगे कि कितने इनको कष्ट झेलने पड़ते होंगे बारिश के मौसम में, ठंड के मौसम में, खुले में सोना, खुले में बैठना, रात निकालना, खाने की समस्या। जैसे हम तो हमारी दिनचर्या की समस्याओं से ही ग्रस्त रहते हैं और इनको सारा कुछ रोज जुटाना है, रात में सोना है और सुबह फिर सारी चीज़ें उस संघर्ष से जूझते हुए अपनी यात्रा को इनको पूरा करना है। और जो भारत भ्रमण का आपका जो संकल्प है वो वाकई में बहुत अच्छा है। कल्चर पर किताब लिख रहे हैं कुशवाहा जी, कल्चर में भारतीय संस्कृति, और अंदर हम बैठे तो हमारे मतांतर भी हुए, मतांतर कहेंगे, मतभेद नहीं, मतांतर हुए। हम किसी बात को लेके हम सहमत नहीं थे तो वो भी हमारी बात हुई। लेकिन ये जो रोबिन जी हैं ये
आदिवासी बच्चों और इनके लिए बहुत चिंतित हैं और इन्हें लगता है कि बहुत अभी भी जो ऐसे दूरस्थ जगहों के जो हमारे आदिवासी बहुल जगह हैं वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, जिस कारण से वहाँ के बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं आपकी इस सोच को सैल्यूट करती हूँ कि आप इतना सोचते हैं, जबकि ये भी आदिवासी कल्चर से नहीं है, नॉन एसटी हैं, लेकिन फिर भी इतना सोचना बहुत आपको बड़ा और महान बनाता है। आप अपनी यात्रा बहुत अच्छे से पूरी करें और ये हमारा सौभाग्य है कि ये रोबिन जी हमारे स्कूल आए और आपको इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं देख रही हूँ भविष्य रोबिन जी का कि निश्चित ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी की नज़र रोबिन जी पर पड़ेगी, श्योर 101%। और जब इन्हें कोई पुरस्कार मिलेगा, कोई पद्मश्री मिलेगा या कोई और पुरस्कार मिलेगा, तो फिर आप भी ये सोचकर खुश होंगे कि ये वही रोबिन जी है जो हमारे स्कूल आए थे, जिनसे हम मिले थे और जिन्होंने हमें कहा था प्रश्न पूछो और हमने प्रश्न नहीं पूछे थे। ठीक है ना? तो आप ऐसी महान विभूति को सैल्यूट है। और ये कल्चर पर किताब लिख रहे हैं, आप अच्छे से किताब लिखें, आपकी किताब अच्छी प्रसारित हो और आपकी जो नज़र है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र आप पर पड़े। आप उनसे भेंट करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे वार्ता करें। हम भी रोबिन जी के नंबर लेंगे और कभी होगा तो बात करेंगे, और हमसे भी जो सहयोग होगा वो रोबिन जी को करेंगे हम, कि जो कुछ भी हम सहयोग के लायक हैं, और यदि हमसे आपको कोई सहयोग निकट भविष्य में या कभी भी लगे तो हम तैयार हैं। और आज हम रोबिन जी को खाना खिलाएंगे यहाँ नहीं तो बाहर, लेकिन हम खाना खिलाएंगे आज। और इतनी छोटी उम्र में और सफल, हर कोई चाहता है कि हमको एक आरामदायक जीवन हो, लेकिन आप परिवार से हट के कुछ सोच रहे हैं, परिवार से अलग कुछ सोच रहे हैं, परिवार से बड़ा कुछ सोच रहे हैं, देश के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं, तो आप अपने विज़न में, अपने मिशन में कामयाब हों, यही आशा करती हूँ ईश्वर से। और आपको हमारे विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और रामानुज भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि जब भी कोई ऐसी अच्छी विभूति होती है तो आप उसको हमारे विद्यालय में लाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।